तो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक सैमसंग का फोन आया हुआ था जिसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि कस्टमर ने उसको अपडेट किया था और अपडेट के बाद उसका टच काम करना बंद कर दिया। तो कैसे उसको हमने फिक्स किया बिना किसी पार्ट्स को चेंज किए हुए, इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे उसको आप सही कर सकते हैं बिना किसी ₹1 के इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहली बात कि सैमसंग का कोई भी फोन हो जिसके अंदर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता होगा सैमसंग हो चाहे कोई भी कंपनी का फोन हो, अपडेट जब आता है तो उसका डिस्प्ले में लाइनिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है जिसको आप फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्डवेयर को डैमेज कर देता है। अब लाइनिंग में क्या होता है कि गलत वोल्टेज गलत लाइन में चला जाता है जिसकी वजह से उसमें वो लाइन जल जाता है, वो उसका पत्ता जल जाता है और वहां से वो पूरा लाइन दिखाने लगता है। तो वो प्रॉब्लम को आप सॉफ्टवेयर के जरिए फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर टच काम करना बंद कर दे रहा है, ये कॉमन प्रॉब्लम आती है ए एम सारे ही सीरीज में आती है, AMS। और कॉमन सबसे ज्यादा होता है तब जैसे मान लीजिए कि सैमसंग का अपडेट आया और उसके पहले आपका डिस्प्ले टूट गया, आपने ओरिजिनल ही डिस्प्ले मार्केट से क्यों नहीं डलवाया हो। ओरिजिनल का मतलब है OLED। अगर OLED हो चाहे नॉर्मल हो, आप अगर मार्केट से डलवाए हैं और जैसे उसको आप अपडेट करेंगे उसका टच काम करना बंद कर देगा। मेरे पास जो फोन आया था वो था सैमसंग का A35। कॉमन प्रॉब्लम A35 में सबसे ज्यादा आ रहा है, बाकी अदर मॉडल में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है अदर मॉडल में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा करना क्या है कि उस फोन का जो वर्जन उसमें आपने अपडेट किया उसको डाउनग्रेड कर दे रहा है। तो कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, उसकी बाइनरी फाइल को देख के करना है। सैमसंग में एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप सैमसंग की फाइल को देखने के लिए आप रिकवरी में ले जाएंगे तो आपको बाइनरी फाइल दिख जाएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आप कभी भी ध्यान रखिए सैमसंग में, चाहे आप लॉक तोड़ रहे हैं चाहे FRP कर रहे हो, जैसे अभी एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट आया तो 15 वाला FRP नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सैमसंग के फोन को एंड्रॉइड 14 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद FRP बाईपास करके फिर 15 में कर दे रहे हैं, तो इसका FRP हट जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि उस कंडीशन में भी, चाहे अभी आपका टच काम नहीं कर रहा, इस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके फोन की बाइनरी अपडेट नहीं होती है। बाइनरी मतलब बाइनरी डाउनग्रेड नहीं होती है, अपडेट कर सकते हैं बाइनरी। जैसे आपका मान लीजिए कि S6 चल रहा है या फिर U6 चल रहा है, तो U या S6 को आप अपग्रेड करके U7 में कर सकते हैं, लेकिन उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। वर्जन को आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड 15 है तो उसको 16 कर सकते हैं या फिर एंड्रॉइड 15 को 14 कर सकते हैं। तो ये चीज आप समझ रखिएगा। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे पूरा कंप्लीट हमने प्रोसेस किया। ये हमारा फोन है सैमसंग का A35 मॉडल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और कस्टमर ने इसको जैसे ही अपडेट किया उसके बाद से टच काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। पहले इसका टच ठीक था, अपडेट के बाद खत्म हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया। और ये ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है, ये मार्केट से चेंज हुआ डिस्प्ले है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ही इन्होंने मार्केट से दूसरा डिस्प्ले डलवाया उसको काम करना बंद कर दिया। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकवरी मोड में ले जाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, वॉल्यूम अप और पावर बटन देर तक दबा के रखना है जब तक कि फोन स्विच ऑफ ना हो, और जैसे स्विच ऑफ हो आपको तब भी दबाए ही रखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से आपका फोन कनेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर USB केबल से कनेक्ट रखिए, तभी जाके ये रिकवरी मोड में जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिकवरी में चला गया। अब आपको यहाँ पे बाइनरी देखना है, ध्यान से देखिए। A356 ये इसका मॉडल है और XX के बाद यहाँ पे S5 इसका बाइनरी है। तो ये चीज ध्यान रखिए, सैमसंग का कोई भी फोन रिकवरी में जब ले जाएंगे तो आपको मॉडल और बाइनरी एक साथ दिखाई देता है। XX के बाद जो भी नंबर रहता है S या फिर U से शुरू होता है बाइनरी नंबर खास तौर पे, तो वो बाइनरी है। तो आपको बाइनरी डाउनग्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन डाउनग्रेड करना है जो कि अपडेट हुआ है। तो इसको हम सेम FW का वेबसाइट है जो कि सैमसंग का सबसे बेहतरीन ओरिजिनल आपको फ्लैश फाइल मिलता है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसका मॉडल सर्च कर लेंगे। तो इसका हम मॉडल यहाँ पे डालने के बाद से बाइनरी मैच कराएंगे। तो सबसे पहले मॉडल डाल रहे थे, देख सकते हैं A356E यहाँ तक का मॉडल है, तो इसको हम पहले डाल लेंगे। XX वाला जो मॉडल है उसको नहीं डालेंगे, वो खुद ही दिखा देगा। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, SM करके स्पेस देके A356E सर्च कर सकते हैं। बट अगर आप SM नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा, आपका फाइल आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने उसको कट कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये कट हो गया। अभी देखिए नीचे आ गया A35, सैमसंग गैलेक्सी A35। तो यहाँ पे आप क्या करना है, चले जाना है नीचे, यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, जिस भी कंट्री के आप हैं। आपका अगर कंट्री नहीं मिल रहा है उस फोन का तो आप ग्लोबल किसी भी कंट्री का आप फ्लेश कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर कंट्री ही मिल जाए तो ज़्यादा सही है, हालांकि कंट्री मिल ही जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारी फाइलें आपको दिख रही होंगी, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो है सेम बाइनरी हमारा मैच कर गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे S5 है और इसमें भी S5 है। तो हमारा बाइनरी तो मैच कर गया। अब हमको इसी बाइनरी में आपको एंड्रॉइड, जैसे ये 16 है जो कि अभी इसमें अपडेट हुआ है, आप ऊपर भी देख सकते हैं, कल ही इन्होंने अपडेट किया और कल ही इसका अपडेट हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग, S5 यहाँ पे दिख रहा है। A35 मॉडल है, लेकिन XX के बाद से यहाँ पे ये S5 मॉडल आ रहा है, इसका बाइनरी आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये वाला फाइल डाउनलोड करेंगे जो कि एंड्रॉइड 15 है। S5 में आप ऊपर देखेंगे तो
A356EXX के बाद से S5 वाला एंड्रॉयड 16 है और हमको 16 से डाउनग्रेड करके 15 कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसी को डाउनलोड करने लगा दिया है। अब देखते हैं कि हमारा होता है कि नहीं होता है। तो इसमें से हम कोई भी एक सर्वर ढूंढ लेंगे जिससे कि हमारा डाउनलोड हो जाए। इंटरनेट स्पीड के ऊपर है, चूँकि ये फाइल 8 GB से ऊपर की फाइल होगी, थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। तो यहाँ पे वीडियो को हम कट कर देंगे जैसे ये डाउनलोड में लग जाएगा, उतने देर तक आपको नहीं दिखा पाएंगे हम। ये देखिए पूरा दिखा रहा है, अच्छे से देख लीजिए कि आपका फाइल वगैरह सब ओके है कि नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी सैमसंग का इस तरह का कोई भी फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो सेम आपको कंडीशन फॉलो करना है। डाउनग्रेड करते समय अपग्रेड करना है तो आप उसका बाइनरी अपग्रेड कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन आया है तो। हालांकि जब अपग्रेड का ऑप्शन आएगा तो खुद ही कस्टमर उसको अपडेट कर लेगा फ़ोन से ही, तो अपडेट ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन डाउनग्रेड करने में प्रॉब्लम जाता है तो बाइनरी को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है। ऐसे कर देंगे अगर तो ऐसा नहीं है, फ्लैशिंग तो कर देंगे लेकिन फ़ोन हो सकता है रीस्टार्ट या फिर लोगो या फिर डेड हो जाए। तो बाइनरी कभी भी आपको बदलना नहीं है, मतलब डाउनग्रेड नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं अभी ये चेक मार्क ले रहा है और यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। ये अक्सर तब पूछता है जब कभी ये देखिए कंटिन्यू, अभी दोबारा ट्राई कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा सर्वर डाउन रहता है तो किसी में यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 सर्वर इन्होंने दे रखा है कि किसी से भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो जो आपको आसान लगे। तो कई बार एक सर्वर काम नहीं करता है तो दूसरे तीसरे से, मतलब कोई भी ट्राई कर लीजिए चाहे जिससे भी डाउनलोड हो जाए। और जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद आपको ओडिन डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल सा गूगल पर सर्च कर लीजिए ओडिन फ्लैश, आपको आसानी से डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है ओडिन को, आपको भी मैं दिखा दूंगा। तो ये देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर स्क्रीन खुल चुका है और यहाँ पे हमारी फाइल अभी डाउनलोड हो चुकी है। तो इस फाइल को हम क्या करेंगे, पहले डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं जो कि 8 GB की फाइल है और सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे इसको विंडोज से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमारा लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। 8 GB का ये फाइल है और आप देख सकते हैं स्पीड कितनी है एक्सट्रैक्ट होने की, क्योंकि ये जो हमारा लैपटॉप है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अगर वहीं मैं अपने पुराने लैपटॉप से करता तो इसको एक्सट्रैक्ट होने में लगभग लगते हैं 10 से 15 मिनट। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फास्ट है ये लैपटॉप। और यहाँ पे हम ओडिन सर्च कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग ओडिन डाउनलोड पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट आ रही है, SameFW का ही हम यूज़ करेंगे, इसी से हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। आप चाहो तो ओडिन डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं ये कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि कोई भी अपना फ़ोन को अपने खुद से लैपटॉप से सही कर सके। तो यहाँ पे अब आपको इसको क्या करना है, ये देख सकते हैं नीचे आपको ओडिन ओरिजिनल लिख के आ रहा है, इसी को हम डाउनलोड कर लेंगे। इसमें काफ़ी सारे ओडिन आपको दिख रहे होंगे, किसी को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कोई दूसरा करेंगे तो आपका होगा कि नहीं होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओडिन को यहाँ पे ओरिजिनल वाले को हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा डाउनलोड लग चुका है, डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी कम MB का फाइल था तो तुरंत डाउनलोड भी हो गया। तो इसको भी हम डेस्कटॉप पे लेके चलेंगे और अब हम यहाँ पे इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद से अब आपका जितना भी फाइल है इसमें जो एक्सट्रैक्ट होना था, देख सकते हैं आप लोग इतने देर में ही हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। और ओडिन को ओपन कर लेंगे और इसमें जो भी फाइलें हैं उसको हम फटाफट से ओडिन में दे देंगे। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं फ़ोन अभी टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, एकदम ख़त्म है। इसका पीछे का पैनल भी इन्होंने वाइट डलवा दिया है जबकि बॉडी का कलर अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको डाउनलोड मोड में ले जाएंगे। डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए फ़ोन को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। वॉल्यूम अप, डाउन, पावर तीनों को एक साथ दबा के रखना है जब तक कि फ़ोन स्विच ऑफ ना हो। और जैसे ही फ़ोन ऑफ हो तुरंत आपको पावर बटन से हाथ हटा देना है, लेकिन वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों दबा के रखना है। और ध्यान रहे आपका कंप्यूटर से केबल कनेक्ट होना चाहिए। आपको चाहे रिकवरी में ले जाना है, चाहे कोई भी काम करना है, कंप्यूटर से केबल बिना कनेक्ट किए सैमसंग का फ़ोन ना तो रिकवरी में जाएगा ना डाउनलोड मोड में जाएगा। तो आपको क्या करना है, तीनों बटन दबा के रखना है, कंप्यूटर से केबल कनेक्ट कर देना है और आपको जब तक जैसे ही फ़ोन बंद हो तुरंत आपको पावर बटन से हाथ हटा देना है। और वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को आपको दबा के रखना है। देख सकते हैं वैसे ही हमने किया और अभी देखिए अभी थोड़ी देर में भी तुरंत आपका डाउनलोड मोड में जाएगा। और ये आपका डाउनलोड मोड में चला जा भाई। और जैसे डाउनलोड मोड में जाएगा आपको यहाँ पे कॉम पोर्ट भी दिखा देगा। देख सकते हैं ID कॉम यहाँ पे ओडिन में आपको दिख रहा होगा ID कॉम, और वो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और फ़ोन जैसे ही डाउनलोड मोड में जाएगा वहाँ पे आपको दिखा देगा। अभी फ़ोन पूरा ही चालू हो गया, शायद इतने देर में चला जाना चाहिए था। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर में जो हमने केबल कनेक्ट किया था फ़ोन में वो थोड़ा सा लूज़ था और अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ था। तो ये हमारा BL फाइल वगैरह ये सब तब तक दे देते हैं जब तक ये फ़ोन जा रहा है डाउनलोड मोड में। तो यहाँ पे हम अपना डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये देखिए BL फाइल पहले नंबर पे है तो BL फाइल दे देंगे।
इसके बाद से आपका सेकेंड नंबर बेबी फाइल है, जो कि सबसे बड़ी फाइल होती है, इसको देने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेटिंग कराएगा। और एपी के बाद हमारा सीपी और सीएससी, तो ये फाइलें हम दे देंगे। यूज़र डाटा पे यूज़र सीएससी भी आप दे सकते हो, जिससे कि आपका डायरेक्टली एफआरपी बाईपास हो जाता है। एंड्रॉयड 14 से 15 जब हम कन्वर्ट करते हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा फ़ोन अभी डाउनलोड मोड में अभी भी नहीं गया है, बार बार ये दिक्कत दे रहा है। अभी हम इसको कंप्यूटर से फिर से दोबारा ट्राई करेंगे, केबल को प्रॉपर दूसरा अच्छे से कनेक्ट करके, और यहाँ पे तीनों बटन एक साथ दबा के रखेंगे। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ होगा, हमको पावर बटन से हाथ हटाना है और वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों दबा के रखना है। डाउनलोड मोड में भेजने के बाद से इसको फ्लैश कर देना है, सिंपल सा। और ऐसे घबराइएगा मत, जैसे जो लोग अगर पहली बार कर रहे हैं उनको लगता है अरे कहीं हमारा फ़ोन में कुछ हो ना जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा प्रोसेस हमने आपको बताया है, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका मान लीजिए कि एस सीरीज से मेरा शुरू हुआ था, S5 था, अगर आपका U5 हुआ और U5 आपको नहीं मिल रहा तो S5 आप डाल सकते हो। मतलब U और S सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। U भी 5 हो तो S भी 5 ही होना चाहिए, सेम मॉडल का, सेम बाइनरी। U से शुरू हो चाहे S से शुरू हो, वो चल जाएगा, लेकिन बाइनरी का अपग्रेड डाउनग्रेड बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारा डाउनलोड मोड में जा चुका है। और जैसे डाउनलोड मोड में जाता है फ़ोन, उसके बाद से वॉल्यूम अप बटन एक बार दबा देते हैं तो प्रॉपर डाउनलोड में चला जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको होम पोर्ट यहाँ पे ऊपर दिखा दिया, और हमने यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे हमारे फ़ोन की फ्लैशिंग चालू हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन समय लेगा फ्लैश होने में, और जैसे ही फ़ोन फ्लैश हो जाएगा आपका प्रॉब्लम ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप लोगों के लिए हम ऐसी ऐसी वीडियो लाते हैं ताकि आपका काम आसान हो, कहीं भी जाना ना पड़े, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना करना पड़े, और सारा काम आप फ्री में घर बैठे या फिर अपने दुकान में बैठे कर पाए। तो अगर इतना कुछ सीखने को मिलता है तो आपको करना कुछ है नहीं, बस एक क्लिक करना है, हमारा काम हो जाएगा कि हमको एक सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों का भी फ़ायदा है। आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। अभी और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, खासतौर पे फ्लेक्स 64 बॉक्स प्रोग्रामिंग के ऊपर, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पाता है, काम इतना ज़्यादा रहता है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग चालू है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी, जब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन कंप्लीट फ्लैश हो चुका है और फ़ोन ऑन भी हो चुका है। जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ, देखिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A35 5G यहाँ पे लिख के आ चुका है और फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम टच पे क्लिक करके देखेंगे तो ये देखिए टच हमारा काम कर रहा है फाइनली। जैसे डाउनग्रेड हुआ टच काम करने लगा। तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना है सारी चीज़ों को, तो आपका 100% काम हो जाएगा। पहले के सैमसंग का फ़ोन आते थे जब खुलने में थोड़ा समय लेता था, बट आजकल के फ़ोन हार्ड सेट करिए चाहे फ्लैश करिए तुरंत ही ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा फ्लैश होने में, तो हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था और अभी देख सकते हैं टच प्रॉपर काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस एक क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे, लाइक कर देना है। जय हिंद दोस्तों।
है।